हरे कृष्णा। आज हमारा विषय वस्तु है कि हमारा घर को हम कैसे वृंदावन बना सके। हर कोई चाहता है घर वृंदावन हो जाए, नहीं? मगर चाहते हुए भी विपरीत परिस्थिति हमको इस तरह से घेर देता है चारों तरफ से कि घर कुरुक्षेत्र बन जाता है। तो आइए समझते हैं कि हमारा घर को हम किस तरह से वृंदावन बना सके। और वृंदावन क्या है? नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। आगे बहुत कुछ बताते हैं, जैसे कि कालिंदी में राजहंस की केली कर रहे हैं और बीच में एक कमल पुष्प खिला हुआ है, और कमल पुष्प में कौन विराजमान है? राधा कृष्ण विराजमान है। तो ये जो दृश्य है हमें हमें इस भौतिक चक्षु से नहीं दिखता है, मगर वो जो चेतना हम जब वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं तो हर कोई महसूस कर सकता है दिव्य चेतना का। हर कोई महसूस कर सकता है। मगर एक दिन प्रेमांजन छुरित विलोचने न, प्रेम के अंजन अगर ये आंखों में लगाएंगे तो उसी दिव्य धाम का एक दिन हम दर्शन करेंगे अवश्य। और ये चेतना है, ये वृंदावन धाम एक चेतना है जिसको हम हमारे जीवन में उतार सकते हैं, तो घर भी वृंदावन बन सकता है। तो फिर घर कुरुक्षेत्र बना हुआ है इसका मतलब नहीं, घर कुरुक्षेत्र बना। कुरुक्षेत्र मतलब क्या है कि वेयर देयर इज डिफरेंसेस इन ओपिनियन, एक दूसरे को ताल नहीं, एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं, एक दूसरे का सेवा नहीं, सब कहाँ पे हैं? आइलैंड। मैं, मुझे और मेरा, ये तीन असुर जो एक का ही विस्तार है, मैं। ये हमको दबोच के रखा है, उसके वजह से सारा रिलेशनशिप तहस नहस, मन अशांत। मन अशांत सब अशांत, अशांतस्य कुतः सुखम। जहाँ पे अशांति है कहाँ पे सुख कैसे मिलेगा? है? हम जो कुछ भी कर रहे हैं सुख की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं ना, सुख की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हमारा जो स्वरूप है वो भी आनंद स्वरूप है। तो जाने अनजाने में वही जो सुख जो कि कभी खत्म ना हो उसको हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मगर क्या हो जाता है? हम बाद में फिर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टसल्स, डाइवर्स, बहुत प्रकार के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है। और सबसे बड़ी बात क्या है? गोल है भगवान की ईश्वर प्राप्ति है, मगर हम जब जर्नी करते हैं तो बीच में जितने सारे डिफिकल्टीज आता है उसमें ही मन उलझ जाता है, सुलझाने में लग जाता है और गोल को ही मिस करते हैं। इसीलिए हमको तो जीना ही है, जीवन जीना है। तो जीवन जीते हुए कैसे हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके, वो प्रॉब्लम को हमारे जीवन में एक उलझन ना बना के, कैसे हम उसको आगे बढ़ के फिर ईश्वर प्राप्ति को पर आगे बढ़े, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो ये सब शास्त्र में बहुत विभिन्न, बहुत विशद भाव में वर्णन है। उसको हम रामायण से भी देखेंगे, और रामायण से हम क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन में ऐसा कौन सा चीज़ है जो हम थोड़ा सा अगर इसमें परिवर्तन लाते तो जीवन सुखमय हो जाएगा, जीवन सुखमय हो जाएगा और अंतिम लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चैलेंज आता है कि जब हम कोई एक नया रिलेशनशिप में जाते हैं तो पहले पहले आपस में एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट बहुत रहता है, बहुत रेस्पेक्ट रहता है एक दूसरे के प्रति। मगर जब हम धीरे धीरे कुछ दिन एक साथ रहते हैं तो धीरे धीरे एक परिचय हो जाता है, और फेमिलियरिटी डेवलप हो जाता है। फेमिलियरिटी डेवलप होने से ही रेस्पेक्ट चला जाता है, फिर एक दूसरे से दोस्त दृष्टि आता है। दोस्त दृष्टि आने से फिर जहाँ पे दोस्त दृष्टि आएगा वहाँ फिर प्रेममय संबंध नहीं आएगा, प्रेम नहीं रहेगा। फिर दोस्त दृष्टि आने से फिर एक दूसरे के गलत दिखने लगता है हमें,
दोष दिखने लगता है और फिर फ्रिक्शन होता है आपस में। तो फिर एक दूसरे से देखते ही दूर होने की, जो पहले पहले जो रिलेशनशिप इतना फ्रेश था, एक दूसरे को मिलने में बहुत आतुर थे, बाद में धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रहना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं अति परिचयात अवज्ञात। तो फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट बोलते हैं। तो फिर इसको कैसे हम इसको, एक साथ में तो रहना है हमें, तो साथ में रहते रहते भी एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट कैसे बनी रहे और रिलेशंस में मिठास हो, सौहार्द हो, प्रेम हो, वो कैसे बने रहे, आइए देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना, एक आप फोटो देखे होंगे, एक तस्वीर देखे होंगे कि नारायण को भगवान नारायण को लक्ष्मी जी पैर दबा रहे, तो लक्ष्मी जी नारायण को कंटिन्यूस प्रेम पैर दबाते रहते हैं। उनका सेवा है, इटर्नल सेवा है, कभी थकते भी नहीं। Rather she becomes so enthusiastic in serving the lotus feet of the Lord. कभी नहीं बोलते कि थक गया मैं, और एक ही सेवा हो जो बोरिंग नहीं लगता उनको। बहुत उत्सुकता से करते हैं वो सेवा को, सेम सेवा वो करते हैं। कभी मना नहीं करते कि मैं थक गया, मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहता हूँ, बोरिंग लग रहा है, नहीं करते। नारायण जी लेटे रहते हैं और लक्ष्मी जी पैर दबाते रहते हैं। अभी भागवतम में और भी एक जगह पे आता है कि लक्ष्मी जी क्या कर रहे हैं, लक्ष्मी जी एक हाथ में कमल पुष्प को ऐसे ऐसे घुमाते रहे हैं और दूसरे हाथ में झाड़ू लेके वैकुंठ का जो फ्लोर है, वैकुंठ का जो जमीन है, उसको क्या कर रहे हो, झाड़ू मार रहे हैं। क्या लेके, झाड़ू लेके झाड़ू मार रहे हैं, उसको शिफ्ट कर रहे हो, इतना परिश्रम कर रहे हो। और कैसा उनका वेशभूषा कैसा है, जो कि रिचनेस पर्सनिफाइड बोलते हैं। लक्ष्मी मतलब जो धन धान्य देवी है वो, क्या कमी है उसमें, उनमें टॉप टू बॉटम जितने भी ज्वेलरी है, कॉस्टली ज्वेलरी है, सब पहने हुए हैं, कान में कुंडल पहने हुए हैं, नाक में, हर जगह में ज्वेलरी पहने हुए हैं, साड़ी बहुत कॉस्टली साड़ी पहने हुए हैं, पैर में नुपुर है, और वो क्या कर रहे हैं, हाथ में झाड़ू लेके वैकुंठ का फ्लोर को स्वीप कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं। कोई समझ रहा होगा कि ऐसे क्यों करते हैं लक्ष्मी जी, ऐसा उनको क्या है, क्या कमी है जो ऐसा कर रहे हो। आप अभी देखिएगा, कोई धनिध्य व्यक्ति होगा, है तो वो जो उनके मालकिन होगा, वो खुद घर के काम नहीं करते हो, 10-12 नौकर रखेंगे, नौकरानी रखेंगे। कोई कोई कपड़ा सफा करेगा, कोई घर सफाई करेगा, है कोई बच्चे को खिलाएगा, है कोई पैर दबाएगा, कोई हाथ दबाएगा, कोई गला दबाएगा। नौकरानी रखे हैं सब, कोई घर का खाली आदेश करते हैं, ये कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। लक्ष्मी जी तो सारा ब्रह्मांड की मालकिन है, वो राजा राजेश्वरी है वो। उनके ऐसा क्या कमी है जो कि वैकुंठ, जहाँ पे कि एक छोटी सी धूलकण भी नहीं है वहां पे, अच्छा मैला पड़ा हो तो चलो कोई नहीं, थोड़ा सा सफाई कर लो, नहीं वहां पे कोई मैला भी नहीं है, वहां पे एक छोटी सी डस्ट भी नहीं है वहां पे, फिर भी लक्ष्मी जी झाड़ू लेके क्यों सफाई करने निकले हैं। कोई आश्चर्य होगा ये सुन के, नहीं, मगर वो उसमें बोलते हैं कि केवल नारायण के मुख कमल पे एक हंसी देखने के लिए, खुशी देखने के लिए, एक स्माइल देखने के लिए वो इतना सब परिश्रम करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, कष्ट उठाते हैं। तो उनका मूड क्या है कि कैसे मेरे पति खुश हो जाए, और एक प्रेम रूपी जो एक प्रति मेरे पर देख लें, प्रेम दृष्टि मेरे ऊपर कर दें, उसमें वो उनको वही संतुष्ट देता है, वही सुखी देता है, इसीलिए वो करते हैं। ओनली टू सी ए स्माइल इन हिज फेस, लक्ष्मी जी सब काम करते हैं। तो एक बार मैंने कुछ बच्चे से मिला, तो मैंने उनको पूछा कि आप पढ़ाई क्यों करते हो, तो एक बच्चा ने बोला कि पढ़ना पड़ता है, नहीं तो पापा जी पिटाई करेंगे। तो वो डर के मारे
वो पढ़ाई को स्वीकार किया। दूसरा बच्चा को पूछा मैंने कि आप पढ़ाई क्यों करते हो, तो वो बोला कि पिछले बार मैंने कम रैंक लाया था, कम मार्क लाया, तो इस बार मेरे को पापा ने बोले कि इस बार अगर आप फर्स्ट रैंक लाओगे तो मैं तुम्हें एक बाइक खरीदूंगा, पल्सर बाइक। सो टू गेट a pulsar bike I have to do hard labor, and this time definitely I'll get the pulsar bike. That's why I'm reading hard, so hard. तो ये क्या है कि मैं इस बार इसलिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि मुझे पल्सर बाइक मिल जाए, कुछ पाने के लिए वो मेहनत कर रहा है। तीसरा बच्चे को पूछा आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तो बोले देखो बचपन से मेरे पापा ने मेरे को कितना प्रेम दिया, सब कुछ मेरे को जो भी मैंने चाहा सब कुछ फैसिलिटेट किया, पढ़ाया लिखा है, स्कूल में भर्ती कर दिए, ट्यूशन करा दिए, कोचिंग करा दिए, मेरा सब नोट्स फुलफिल करते हैं। तो एज ए सन मेरा भी एक फर्ज बनता है कि ताकि उनको भी मैं कुछ करके दूं। मेरा वो मम्मी पापा का कर्तव्य उन्होंने किए, कहीं पे भी कमी नहीं किए, तो मैं भी तो उनके बच्चे होने के नाते मेरा भी तो फर्ज बनता है उनको मैं जो करूं उनके लिए कुछ करूं। तो ड्यूटी के हिसाब से मैं भी करना चाहता हूँ। तो मैं चौथा बच्चे को पूछा कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, मैंने पूछा, वो बोले कि जस्ट टू सी ए स्माइल ऑन माई पेरेंट्स फेस, मेरे मम्मी पापा जैसे खुश हो जाए, बस यही करना चाहता हूँ। मेरे मम्मी पापा ने सब कुछ जलांजलि दिया, सब कुछ त्याग दिया मेरे लिए, अपना दुख को पीकर, अपना दुख को भूलकर केवल मेरे सुख में सुखी हुए मेरे मम्मी पापा। तो मैं जितना भी कष्ट हो जाए मैं उनको उनके फेस में मैं एक हंसी देखना चाहता हूँ, सुख देखना चाहता हूँ। तो जहाँ एक पहला वाला जो बच्चा बोला कि मैं जो मेरे पापा पिटाई करेंगे, वो है आउट ऑफ फियर, जो डर के मारे वो पढ़ रहा था। और दूसरा है क्या है कि टू गेट समथिंग, डिजायर है, कुछ पाने की इच्छा से वो कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, जैसे कि पल्सर बाइक चाहिए उसको। तीसरा था कि एज ए ड्यूटी मैं मेरे पापा को मैं अच्छा एक बच्चा, मैं उनका एक अच्छा बेटा हूँ, ये साबित करना चाहता हूँ। और चौथा है जस्ट टू प्लीज माई पेरेंट्स, बस इतना और कुछ नहीं चाहिए, मैं मेरे मम्मी पापा को खुश नहीं देखना चाहता। तो यहाँ पे जहाँ पे फियर है, एक है फियर, एक है डिजायर, मेटेरियल डिजायर, और एक है ड्यूटी और एक है लव। तो रिलेशनशिप भी हम भगवान से जो जोड़ते हैं कि आपस में जो रिलेशनशिप होता है, मोटिवेशन ये चार ही रहता है, मगर the other three relationship that is fear, duty and material desire. Fear, material desire and duty, these are actually lower grades, they are in the lower grades. वो उतना आप अगर कंपेयर करेंगे प्रेम के साथ तो कौन सा ज्यादा फीलिंग है, सुदिंग कौन सा है? प्रेममय संबंध, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, बाकी सब में थोड़ा सा मोटिवेशन से, मेटेरियल मोटिवेशन से। डर में तो प्रेशर है, इच्छा नहीं है, प्रेशर है। इच्छा में जहाँ पे भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए है रिलेशनशिप है, वहां पे तो केवल मेरे तृप्ति है। और जहाँ पे ड्यूटी है वहाँ पे जस्ट नॉट लविंग बॉन्ड, just a duty, for the sake of doing the duty I'm just doing it, mechanical, one kind of mechanical, not having the feeling for others, दूसरे के लिए फीलिंग नहीं है, सेवा भाव नहीं है। मगर जो प्रेम है वो दोनों तरफ ही है। माता पिता भी बच्चे को जो 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 सेवा करते हैं वो भी निस्वार्थ रहता है और सब कुछ श्रद्धांजलि देके करते हैं, और बेटा भी मम्मी पापा को सुख प्रदान करने के लिए वो सब कुछ करता है। ये दोनों है, ये दोनों रिलेशनशिप में, ये जो प्रेममय रिलेशनशिप में दोनों ही क्या है, सुदिंग है, सुदिंग फॉर द बोथ पार्टीज, बेटा के लिए भी और मम्मी पापा के लिए भी। उसी प्रकार नारायण को लक्ष्मी जी उसी भाव से, नारायण जी भी कभी नहीं बोले कि लक्ष्मी जी और थोड़ा दबाइए पैर, आप अच्छे से नहीं दबाते हो, आप दबाते रहो। नारायण कभी एक्सपेक्ट नहीं किए ना लक्ष्मी जी से कि मेरे को सेवा करो, तुम्हारा पत्नी का धर्म है, तुम्हें करना चाहिए,
लक्ष्मी जी कर रहे हैं कि मैं पति को कैसे खुश करूं। एक दूसरे से जब सेवा देने की टेंडेंसी रहता है तो तभी कंप्लेन नहीं, सेटिस्फेक्शन रहेगा। हाँ, एक दूसरे की रेस्पेक्ट रहेगा। तो जहां पे जेन्युइन लव रहता है, जहां पे जेन्युइन लव रहता है, वहां हमेशा फ्रेश रहता है, रिलेशनशिप फ्रेश रहता है, हर फ्रेश। वहां पे फेमिलियरिटी नहीं रहेगा, रेस्पेक्ट रहेगा, वहां पे विश्वास रहेगा, श्रद्धा रहेगा, ताजापन रहेगा। और प्रेम का सबसे बड़ी चीज क्या है पता ना, प्रेम बाय नेचर वॉलंटरी एंड सेल्फलेस। जो लव है बाय नेचर इट इज वॉलंटरी एंड सेल्फलेस। वो कोई जबरदस्ती नहीं रहेगा कि मुझे सेवा करना। वॉलंटरी मतलब मैं खुद हिसाब से, मैं स्वेच्छा से मैं उनको सेवा करके खुश करना चाहता हूँ। और उसमें कोई क्या नहीं रहेगा, स्वार्थ नहीं रहेगा कि मुझे ये चाहिए, कंडीशन नहीं रहेगी। पत्नी, मुझे पत्नी का स्वार्थ कंडीशन नहीं रहना चाहिए, मुझे को ज्वेलरी चाहिए, साड़ी चाहिए तभी मैं उनका बात सुनूंगा। नहीं, उनका प्रेम, जहाँ पे प्रेम है, जहाँ पे एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट है, केवल उसमें अनकंडीशनल होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप फ्रेश रहेगा, तभी उसको बोलते हैं जेन्युइन रिलेशनशिप, अनकंडीशनल रिलेशनशिप। तो ये बोलने में तो आपको लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये ऐसे, ये तो आप वैकुंठ की बात बोल रहे हो। नहीं, ये शास्त्र में बताया, शास्त्र की ही बात है ये। कहाँ पे है? रामायण में आप मिलेगा आपको। रामायण में रामायण में राम जी की कथा जब आएगा, राम जी जैसे आगे चर्चा करेंगे कि राम भगवान जब वनवास जा रहे थे तो कैकेयी माता ने उनको आदेश दे दिए रातों रात कि तुम्हें वनवास जाना है। तो उससे पहले राम जी को खबर मिला था कि यू विल बिकम द किंग ऑफ अयोध्या। एट दैट टाइम he took it simply, he took it naturally, he took it। वो कोई एक्साइटेशन नहीं, कुछ नहीं, सिंपल के हिसाब से उन्होंने, चलो ठीक है कोई बात नहीं। जब कैकेयी माता का आदेश आया कि तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना है, तो भी कोई रिएक्शन नहीं। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जया जय हो। भगवान स्थित प्रज्ञा, उनका जो स्थिति है, इक्विलिब्रियम है, इक्वानिमिटी है, कोई एक्साइटेशन नहीं, कोई दुख नहीं, एज इट इज, वो सिंपली एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करके कहाँ आए हो? कौशल्या माता के पास आए। कौशल्या माता के पास आके प्रणाम करके बोले, माँ मुझे कैकेयी माता ने आदेश दिए 14 साल के वनवास के लिए। तो कैकेयी माता ने, जानते थे कैकेयी माता बहुत दुखी थे, रो रहे थे कि मेरा बेटा कैसे 14 साल कैसे जाएगा। तो कौशल्या माता ने बोले, देखिए तुम्हारे पापा तुम्हें आदेश दिए हैं 14 साल वनवास जाने के लिए, उनका मजबूरी था, उन्होंने आपको 14 साल वनवास के लिए बोले, मेरा कोई मजबूरी नहीं है। और आपने पिताजी का आदेश पालन किया, मगर माताजी का भी तो आदेश होता है, और माताजी का आदेश पालन करो। राम जी ने हाथ जोड़ के खड़े हो गए माताजी के सामने, माताजी आप जैसे बोलेंगे मैं ऐसे करूँगा। राम को कौशल्या माता ने बोले कि देखो तुम वनवास नहीं जाओगे, 14 साल वनवास नहीं जाओगे। कैकेयी मेरी छोटी बहन है, मैं उसको समझाऊंगी। उसका पहला वरदान क्या है कि भरत राजा बनेगा ना, ठीक है भरत राजा बनेगा, उसको राजा बनने दीजिए, मगर तू वनवास नहीं जाएगा, घर में ही रहेगा। मैं कैकेयी को मना लूंगा, चिंता मत कर, और तू घर में ही रही रहे, 14 साल वनवास मत जा। राम जी ने बोले, माँ ऐसे कैसे वचन बोलते हो हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। पिताजी का बात को मैं अगर नहीं मानूंगा तो हमारा क्या होगा? सदा सदा से जो कुल में रीति चली आई है वो नष्ट हो जाएगा, मेरे को अपमान सहना पड़ेगा, मेरे लिए कलंक हो जाएगा। मैं कोई कलंक नहीं करना चाहता हूँ। और पिता का आदेश पत्थर की एक लकीर समान है, मैं उसको अवमानना नहीं कर सकता। और तो कौशल्या माता ने बोले
कि अच्छा ठीक है, तू फिर मेरे को साथ में लेके चल, अकेले कैसे जाएगा, मेरे को साथ में लेके चल। राम जी बोले कि ऐसा कैसे माते ऐसे बोलते हैं, पिताजी कैकेयी माता जी को इतना प्रेम करते थे, कैकेयी माता उनके पास पास रहते थे। अभी कैकेयी माता का ऐसे व्यवहार से पिताजी का दिल टूट गया, दुखी हो गए, और एक प्रकार का वो एलिनेटेड हो गए, अकेले अकेले महसूस करेंगे। उनको अभी सपोर्ट की जरूरत है, आपकी सेवा की जरूरत है। और पत्नी का धर्म होता है पति का सेवा करना, अर्धांगिनी हो, अभी इसी समय पे पति का नहीं सेवा करके आप मेरे साथ आएंगे, ये आपका धर्म आपको स्वीकृति नहीं देता। कैकेयी माता ने रो रो के बोल रहे हैं, ना तुझे ना तू मुझे जीने देगा ना मरने देगा, तू क्या चाहता मैं मर जाऊं। और जोर जोर से रोने लगे माँ रोने लगे। तो राम जी बोले कि आप अगर ऐसे रोते रोते हुए अगर मुझे आप विदा करेंगे तो मेरा जीवन कैसे सुखी होगा, मैं कैसे अच्छे 14 साल कैसे मैं पालन करके आ सकूं। ये मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं पिताजी का आदेश को पालन करके 14 साल में आपके पास सही सलामत वापस आ सकूं। तो फिर कौशल्या माता ने ब्राह्मणों को बुलाया, आशीर्वाद दिए, तुम्हें सूर्य तुम्हें क्या करे, प्रोटेक्ट करे, चंद्र तुम्हें सुरक्षा दे, 10 जितने भी दिशाएं हैं तुम्हें सुरक्षा दें, भगवान तुम्हें सुरक्षा दें। बहुत प्रकार का आशीर्वाद, वेद मंत्र ब्राह्मण लोग को उच्चारण करके दान दक्षिणा देकर फिर वहां से कौशल्या माता से आशीर्वाद देकर राम जी चले आए। सीता जी बहुत प्रसन्न थे कि राम जी का अभिषेक होने वाला है, तो सीता जी के पास आए और बोले कि सीते, कल मैं 14 साल के लिए वनवास जा रहा हूँ, माता जी का आदेश है, तो आपको क्या करना है, कौशल्या माता सुमित्रा माता की सेवा करना है। अब माता जी का सेवा करिए, और 14 साल ज्यादा दिन नहीं है, देखते देखते ही चला जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत नॉर्मल तरीके से बोलते रहे कि कुछ ही नहीं, मतलब सिंपल सी बात, ऐसे ऐसे बताया राम जी ने। तो ऐसे लगा जैसे कि सीता माता के पैर से जमीन खिसल गई, बोलते हैं ना जब पैर से जमीन फिसल गया, उनको एक बहुत शौक लगा कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं आपका पत्नी हूं, मैं आपका अर्धांगिनी हूं, आप जिस दिन आपका अभिषेक होने वाला था मैं आपके बगल में बैठती, महारानी कहलाती, आप अभी वन में जाएंगे तो मैं आपके साथ ही जाऊंगा, मैं आपके बिना रह कैसे सकता हूँ, जहां पे राम वहां मेरी अयोध्या है, चाहे जितना भी दुख हो जाए वो मेरे लिए स्वर्ग के समान होगा, वैकुंठ समान होगा। और जहाँ पे राम नहीं, वो जो रास प्रसाद का क्या काम, ये सुख का क्या काम, मैं कैसे आपके बिना सुखी रह सकता हूँ, आप ऐसे सोच कैसे लिए, आप ऐसे सोच कैसे लिए। तो राम जी ने बोले कि देखो ये आप जो भावुकता पूर्वक जो बोल रहे हो इतना आसान नहीं है, वहां पे जंगल है, जंगल में कोई सुविधा नहीं मिलेगा आपको, वहां पे पग पग पे कांटे हैं, रास्ते में विभिन्न प्रकार के हिंस्र जीव जंतु रहते हैं, और पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा, आपके कोमल कोमल शरीर वहां पे रह नहीं पाएगा, जमीन में सोना पड़ेगा, पलंग नहीं मिलेगा, खाने पीने के लिए कोई भोग राग इतना नहीं मिलेगा, 56 भोग, फूल और फल, बेरीज, कंदमूल से ही जीवन यापन करना पड़ेगा। कठिन है सीते, इतना आसान नहीं है, आप हट मत करिए, घर में रह के माता पिता का सेवा करिए। सीता जी ने बोले कि मैं इसीलिए जुदा होने के लिए मेरे पिता ने आपसे शादी नहीं कराया था, जुदा होने के लिए है? तो मैं आपके साथ अगर नहीं जाऊंगा तो मैं अग्नि से नहीं तो अग्नि में, नहीं तो किसमें, नदी में निछावर करके मैं प्राण दे दूंगा। तो राम जी ने बोले कि एक्चुअली मैं टेस्ट कर रहा था कि आपका कितना क्या इच्छा है, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट किया, और मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है, तो आपके बिना भी मैं नहीं रह सकता। तो सीता जी यहाँ पे देखिएगा, जो चीज कौशल्या माता को बोले कि तुम पतिव्रता नारी हो,
स्त्री का धर्म है कि पति का सेवा करना। राम जी वही फिलोसफी किसको बोले, उल्टा फिलोसफी बोले, किसको, सीता माता को। सीता माता को बोले कि देखो आपका कर्तव्य बनता है कि माता पिता का सेवा करना। वो तो बोल सकते थे आप मेरे पत्नी हो, पत्नी का धर्म है पति का सेवा करना, आप मेरे साथ चलो, बोल सकते थे, नहीं बोले। वो क्या बोले, आप इधर ही रहो। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि वो चाहते थे कि सीता माता की खुशी कहाँ पे होगा, वो कहाँ पे रह के कंफर्ट होंगे, वो कहाँ पे उनका वो खुश से रह सके, उनका सुखी कहाँ पे है। वो अपना सुखी नहीं ढूंढते थे कि मेरा सुखी है, मैं बाहर जा रहा हूँ कैसा करूंगा, कौन खाना बना के देगा मेरे को, कौन कपड़ा धोएगा, कौन मेरा पैर 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 दबाएगा, मेरा सिर कौन दबाएगा, ये सब नहीं देखते थे। ये सब सोचते तो बोलते थे चलो मेरे साथ चलो, साथ में जाना पड़ेगा हमको। राम जी सोचते थे कि सीता माता की खुशी कहाँ पे है, वो सोचते थे। और सीता माता कहाँ पे खुश होती, कि राम जी कहाँ पे, राम जी की खुशी में वो खुशी है, और राम जी सीता माता की खुशी में वही खुशी है। तो यहाँ अभी अभी देखा जाए, यहाँ पे एक शिक्षा क्या मिलता है, आजकल की जो कपल्स हैं वो ढूंढ भी रहे हैं क्या, कि लड़की पढ़ी, ठीक है पढ़ी लिखी होना चाहिए, सबको पढ़ने के अधिकार है, और क्या करेंगे शादी के बाद, नौकरी करेंगे, स्त्री एक जगह पे नौकरी करेंगे गवर्नमेंट नौकरी, और हस्बैंड एक जगह पे कंपनी है उसका बिजनेस है, दोनों अलग अलग रहेंगे। फिर रिलेशनशिप में कोई मिठास नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर ऐसा होता है कि जब स्त्री अलग रहते हैं तो हो सकता है कि दूसरे पुरुष उसका गलत फायदा भी उठाते हैं आजकल। तो आपस में कोई रिलेशनशिप भी नहीं रहता है, और रिलेशनशिप में भी दरार भी आता है। तो हमेशा पति पत्नी एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की अलग अलग नहीं रहना चाहिए। शास्त्र ये हमें बताता है। आजकल की पैसे दोनों एक दूसरे से, मतलब पैसे भी, बिजनेस भी नहीं छोड़ सकता, नौकरी भी नहीं छोड़ सकता, और साथ में भी रहना मुश्किल है। किसी एक तो छोड़ना पड़ेगा, तभी तो रिलेशनशिप में सही रहेगा। बच्चे को कोई नहीं देख पाते, क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते बच्चे को दादी दादा दादी के पास रह जाते हैं, तो ढाई के पास रख जाते, और क्या किचन भी नहीं है उनका, सब कैंटीन में खाएंगे, फ्रिज में रखेंगे 10-12 दिन तक। ऐसे रिलेशनशिप रहने से फिर नर्क बन जाता है घर। वहां से लक्ष्मण जी दौड़ दौड़ के आए और राम जी को प्रणाम करके बोले, भैया मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैंने सोच लिया मैं आपके साथ। लक्ष्मण ऐसा नहीं कर सकते आप, माता जी का कौन ख्याल रखेगा। बोले सुमित्रा जी का और कैकेयी माता का कौन ख्याल रखेगा। बोले भरत ख्याल रख लेगा, मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं सोच लिया, मैं वेडिंग पत्र मैं बैग पर रेडी कर लिया, मैं पैकअप कर लिया, और मैंने ये भी सोच लिया कि 14 साल तक मैं कभी सोऊंगा नहीं, और मैं आपका सेवा करूंगा, मैं आगे आगे जाता रहूंगा, सब कांटे फांटे सब कर दूंगा, जितने भी हिंस्र जंतु है सबको भगाऊंगा, ताकि माँ सीते और आप आनंद पूर्वक अरण्य का शोभा देखते देखते आ सको। मैं आपके लिए फल मूल का व्यवस्था करूंगा, जहाँ पे जलाशय होगा वहां पे कुटीर निर्माण करूंगा आपके लिए, और रात भर सोऊंगा नहीं, चारों तरफ मैं कुटीर के चारों तरफ पहरादारी करूंगा, ताकि कोई विपदा ना आ जाए। मैं आपका सेवक हूँ, मुझे कृपा करके दूर मत रखिए, आपके साथ ही रखिए, मैं आपका दास हूँ, कृपा करके मेरे को संग में ले जाइए। इस तरह से अनुनय विनय किए लक्ष्मण जी की, उनको उनको मना नहीं कर पाए। जब उनको आदेश मिल गया, भगवान ने स्वीकार कर लिए उनका सेवा को, तो वो जा रहे थे, हंसी पूरा बहुत खुशी से जा रहे थे। उर्मिला उनके स्त्री के ये बताने के लिए, और ये भी सोच रहे थे कि मैं उसको कैसे उसको बताऊं, उसको दुख हो अवश्य ही, उसको कैसे मैं मनाऊं, कैसे उसको पेसिफाई करूं, कैसे उसको संतोष करूं, सांत्वना दूं। जैसे ही सुमित्रा उर्मिला माँ के पास गए, तो उर्मिला जी ने उनको बोले कि देखिए आप राम जी के साथ जाना चाहिए, और उनकी सेवा में आप जाना, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मैं आपके साथ जाऊंगा तो आपका जो मन अटेंशन मेरे प्रति रहेगा। मैं आपके और राम जी के सेवा के बीच में मैं रोड़ा नहीं बनना चाहता हूँ। आपसे मैं 14 साल में जो बिछू होगा मैं उसको सह जाऊंगा। आप राम जी के सेवा में चले जाइए।
लक्ष्मण जी सुन के इतना खुशी हुए, इतना खुशी हुए, बोले मुझे तो चिंता हो रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं। सुमित्रा दी लक्ष्मण जी के किसमें खुशी है? वो तो बोल सकते थे बड़ा भाई को आदेश मिला, आपको क्या इतना उतावला हो रहा है उनके साथ जाने के लिए, घर में रहिए। मगर सुमित्रा जी बोल रहे हैं, उर्मिला जी बोल रहे हैं कि आप जाइए। सुमित्रा माता को प्रणाम करने के लिए गए थे, सुमित्रा जी ने आशीर्वाद देके बोले कि राम जी का सेवा करके तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, जाओ तुम राम जी को सेवा करने जाओ। तो जब लक्ष्मण जी ने सुमित्रा माता को बोल रहे हैं कि माँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो कि राम जी की सेवा के लिए मुझे चारों तरफ से तुम्हारे जैसा माँ मिला है, उर्मिला जैसा पत्नी मिला, ताकि मैं राम जी का सेवक बन सकूं। तो जो रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति जो सौहार्द या प्रेम है, ऐसे परिस्थिति में भी जो आपस में जो एक दूसरे को जो समझावट, एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग है, सैक्रिफाइस है। प्रेम मतलब है कि सैक्रिफाइस एंड सेल्फलेस, सो सेल्फलेस मोटिव होना चाहिए, तभी उसमें मिठास आएगा, फ्रेशनेस आएगा, रेस्पेक्ट आएगा। तो ये चीज रामायण से सीखने के लिए मिलता है हमें कि एक दूसरे के प्रति किस तरह से क्या होगा, रेस्पेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सौहार्द होना चाहिए। मगर आजकल के जमाना में आइलैंड हो गया है, मैं मेरा ही सब कुछ, मेरा बात सब सुनना चाहिए, मेरा कॉस्मेटिक, मेरा पढ़ाई, मेरा टेबल, मेरा रूम, मेरा कार, मेरा ड्रेस, मेरा बैंक बैलेंस, ये सब खाली मैं होके, मेरा गोल, मेरा इंटरेस्ट, ये सब होके सिर्फ फिर हम दूसरों को वजूद नहीं देते, दूसरों का रिलेशनशिप को कदर नहीं करते, फिर रिलेशन टूट जाता है, बिखर जाता है। तो जहां पे मैं आएगा वहां पे सेवा नहीं आएगा, वहां पे शोषण आएगा। हम खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए, खुद के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दूसरों का इंटरेस्ट को नहीं देखते। इसलिए एक अच्छा पर्सन बनने के लिए नाइस फॉर्मूला आता है, एन फॉर नीड्स। उनका जरूरत क्या है ये देखना चाहिए हमें कि दूसरों का जरूरत क्या है। हम क्या सोचते हैं मेरा जरूरत क्या है। इंटरेस्ट, दूसरों का इंटरेस्ट किसमें है, वो क्या चाहता है। और सी फॉर कंसर्न, उनके सुख दुख में उनका क्या किसमें सुखी है, कौन सा कंफर्ट जोन है, कौन सा अनकंफर्ट जोन है, ये सब देखना चाहिए। कंसर्न उनके प्रति एक सेवा भाव रहना चाहिए, जैसे कि माता पिता बच्चे के प्रति हमेशा कंसर्न रहते हैं, हमेशा। और ये फॉर एक्सपेक्टेशन, उनकी वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें ये चार जिसमें रहता है, नीड्स, फिर इंटरेस्ट और कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन, इसको बोलते हैं नाइस, विल बिकम ए नाइस पर्सन। उसमें ये चारों चीज को ध्यान देने से क्या होगा, रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनता है, उसमें कभी नहीं आएगा। तो नारद मुनि भागवतम में बताते हैं कि एक हस्बैंड को 3 गुण अवश्य होना चाहिए, हस्बैंड में 3 गुण अवश्य होना चाहिए। वो 3 गुण अगर होगा उसमें, तो वो घर में शांति और घर में वृंदावन होगा। कौन सी 3 गुण है वो? एक हस्बैंड को क्या होना चाहिए, एक प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर एंड गाइड। प्रोटेक्टर मतलब कि वो सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, और प्रोवाइडर मतलब है कि वो फैसिलिटी सबको प्रदान करना चाहिए, और गाइड मतलब है कि दूसरों को एक गुरु के हिसाब से, एक घर का हेड के हिसाब से उसको आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए। प्रोटेक्टर मतलब है कि एक सुख दुख में, परेशानी में उसको फैमिली के हर मेंबर को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। सुरक्षा किससे? फाइनेंशियली भी सुरक्षा करना चाहिए और इमोशनली भी सुरक्षा करना चाहिए। इमोशनली क्या है, ही मस्ट बी ए जेंटल पर्सन, ये सबसे बड़ी सुरक्षा है।
अगर आदमी गुस्सा वाला हो, क्रोधित वाला हो, हमेशा चिड़चिड़ा रहे, तो वो क्या प्रोटेक्ट करेगा? वो तो हमेशा हिंसा ही होगा घर में, है? तो आदमी हमेशा जेंटल होना चाहिए, तभी एक इमोशनल सपोर्ट दे सकता है दूसरों को, प्रोटेक्शन कर सकता है दूसरों को। और घर में जो भी ज़रूरत है, पैसे की, कोई भी नीड्स की, फुलफिल करना चाहिए। अपने सामर्थ्य का अनुसार हर नीड्स को फुलफिल करने में समर्थ होना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। प्रोवाइडर्स, एज ए प्रोवाइडर ही शुड प्रोवाइड ऑल दिस फैसिलिटीज इकोनॉमिकली एंड ऑल। और एक गाइड होना चाहिए, तो एक स्वामी गुरु भक्त होना चाहिए, गुरु भक्त होना चाहिए, गुरु के प्रति शरणागति होना चाहिए। he should follow the guru and family should follow the man। और जो स्त्री होना चाहिए वो स्वामी भक्त होना चाहिए, और बच्चे शुड बी ग्रेटफुल। ये तो इसको बोला जाता है ए प्रोटेक्टिव हस्बैंड, ए चेस्ट वाइफ एंड ग्रेटफुल चिल्ड्रन दैट्स मेक ए वेरी हैप्पी फैमिली। बच्चे लोग भी कृतज्ञता महसूस करना चाहिए, माता पिता जो दे रहे हैं, दे शुड बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट। वो बहुत सेंसिटिव होना चाहिए और ग्रेटफुल होना चाहिए कि माता पिता हमको सब कुछ दे रहे हैं। तो उसके लिए कृतज्ञता हो के उनके सेवा भाव होना चाहिए। तो व्हाट इज इट? प्रोटेक्टिव हस्बैंड एंड चेस्ट वाइफ एंड ग्रेटफुल चिल्ड्रन। तो ये अगर होगा तो घर सुखी बनेगा। और जो एक गृहिणी में 4 चीज होना चाहिए, 4 गुण होना चाहिए जो कि घर को वृंदावन बना सके। वो क्या है? पहला है कि सतीत्व। अब सतीत्व, चेस्ट होना बहुत जरूरी है। आजकल के जमाने में मल्टीमीडिया, ये क्या है, व्हाट्सएप, जितने सारे चिट चाट, क्या चाट सब करते हैं ऑनलाइन, जितने सारे आजकल ऑनलाइन में चैटिंग करने की जो भी मेथड है, उसमें क्या होता है, फ्रीली प्रोमिस्क्यूअस मिक्स होता है उसमें। मतलब कि एक दूसरे से फ्रीली मिक्स होते हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली दे मिक्स विद ईच अदर, जो कि अलाउ नहीं करता है, जो कि एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो एक रेस्ट्रिक्शंस था। अभी तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, घर में बैठे मोबाइल में किसी के साथ भी बातचीत करो, कुछ भी करो। तो वो क्या हो जाता है, एक पोल्यूशन आ जाता है। जितना में पोल्यूशन आता है, रिलेशनशिप में दरार आता है, उसमें समझौता सही से नहीं हो पाता है, डिस्टेंस मेंटेन आता है, डिस्टेंस रिलेशनशिप आता है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर पत्नी अगर सती रहेंगे, तो सती अनिस्वा जैसे सूर्य को रोक दिए थे, उनमें इतना पावर आ जाता है। सतीत्व में बहुत पावर रहता है। जैसे कि आपने सती सावित्री का कहानी सुने होंगे कि सत्यवान को मृत्यु से भी वापस ले आए थे, जमलोक से वापस ले आए थे। इतना शक्ति होता है। तो अगर पत्नी अगर स्त्री अगर चष्ट रहेंगे, पतिव्रता रहेंगे, अगर पवित्र रहेंगे, तो दे विल बिगेट स्ट्रॉन्ग एंड प्योर चिल्ड्रन। वो उनका जो बच्चे होंगे वो भी बहुत शौर्यवान होंगे और आगे कीर्ति स्थापना करेंगे, बच्चे भी ऐसे बनेंगे। तो पहला है कि माताओं को सतीत रहना चाहिए। तो और दूसरा है कि पत्नी को पति का सेवा भाव प्रचुर होना चाहिए। पति का सेवा भाव, पति को सेवा करना चाहिए। आजकल के ज़माने में क्या होता है, अभी हैदराबाद में एक आईटी कंपनी में मैं हैदराबाद में जब रहता था, तो जहाँ पे मैंने जॉब करता था, तो वहाँ पे कुछ पार्ट टाइम मैं जॉब करता था। जब पढ़ाई करने के लिए गया था तो सेल्फ स्टडी भी करता था और कुछ पार्ट टाइम करता था। तो सामने ही एक आईटी कंपनी का बहुत बड़ा एक कॉलोनी था वहाँ पे। तो एक जगह पे बच्चे लोग रहते थे, और जहाँ पे कि मेल बच्चे लोग रहते थे। एक जगह पे बॉयज एंड गर्ल्स 2 रहते थे, और एक जगह पे मैरिड पर्सन रहते थे, फैमिली रहता था। मगर उसमें क्या, किचन नहीं था।
किचन नहीं है, बस वहां पे रहेंगे खाली। क्यों? क्योंकि हस्बैंड भी नौकरी करते थे कहीं पे और वाइफ भी नौकरी करते थे, उसमें कोई किचन नहीं था, नीचे कैंटीन था, कैंटीन में आके खाएंगे, इधर उधर जाएंगे, अपना अपना काम में जाएंगे, रात में आएंगे, सोएंगे, सुबह उठ के चले जाएंगे। और दूसरे दूसरे इंडिया के आउटसाइड, इंडिया फॉरेन के कंट्री में भी जाएंगे, फ्लाई करेंगे हैं, और फिर वापस आएंगे। उसमें देखा जाता था, सुना तो उसमें डाइवर्स रेट बहुत हाई था, डाइवर्स हो जाता था एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों में इंटरेक्शन का समय ही नहीं मिलता, दोनों का इंटरेक्शन कब करेंगे? वाइफ से पत्नी का सेवा ही नहीं करता कभी भी। ये आपको बोलने से आजकल की ये है ना फ्रीडम, कि लड़की भी लड़का से कम नहीं है, सब चीजों में ये है। और शास्त्र बोलता है कि वाइफ वुड सर्व द हस्बैंड एंड व्हेन देयर इज सर्विस देयर इज इंटरेक्शन। जहाँ पे सेवा रहेगा वहाँ पे इंटरेक्शन रहेगा। इंटरेक्शन कैसा है? जैसे कि वाइफ अगर कुकिंग कर रहा है, ऑफिस भी जाके अगर कुकिंग कर रहा है सपोज, है, तो हस्बैंड को बोलना चाहिए कि चलो आप इतना घर में इतना सेवा करते हो तो मैं भी आपके लिए कुछ कर दूं, थोड़ा सब्जी काट दूं, या कोई रोटी कर दूं, या कुछ हेल्प कर दूं। तो वाइफ बोलेगी नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब इंटरेक्शन एक दूसरे से फीलिंग को रेस्पेक्ट करके जो सेवा भाव रहता है, उसमें क्या होता है? द रिलेशनशिप बिकम स्वीटर। रिलेशनशिप में मिठास आता है, एक दूसरे से, एक दूसरे रेस्पेक्ट आता है। हाँ। तो इसलिए राधानाथ महाराज बोलते हैं कि ए फैमिली दैट कम्स टुगेदर, दे इट स्टेज टुगेदर। ए फैमिली comes to pray together, it stays together. A family that dances together, that sings together, it clings together. And a family that dances together advances together. ऐसा बोलते हैं। तो शाम में अगर गौर आरती के समय एक दूसरे से भगवान को एक दूसरे बैठ के साथ में भगवान को अगर प्रे करेंगे तो उसमें रिलेशनशिप स्ट्रांग बनता है। जो बोलते हैं सुबह 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 बैठ के अगर हम माला करते हैं और बाद में जो वैष्णव प्रणाम करते हैं कि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, एक दूसरे से अगर ये कल्चर रहेगा है तो रिलेशनशिप में मिठास आता है। तो ये रिलेशनशिप है नहीं, सेवा करने की भाव नहीं है, बस अपना अपना जिंदगी देखो। डाइवर्सिटी क्यों हो रहा है? अभी लड़की ने नौकरी करती है, लड़की बोलेगी कि मैं अपना खा रहा हूँ, तेरा थोड़ी ना खा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। तो थोड़ा सा भी कुछ फ्रिक्शन होता है तो चलो तू तो तेरा रास्ता नाप, हम हमारा रास्ता नापते हैं, तो डाइवर्स होता है। पहले डिपेंडेंसी की बात नहीं है, दे शुड नो देयर ओन रोल इन देयर फैमिली। हमारा हमारा कर्तव्य और हमारा हमारा जो रोल है उसको एटलीस्ट समझना चाहिए। If not in the platform of love, one should act in the platform of duty, at least. But that is also you cannot find in the society. That's why such kind of, you know, uh, things are happening in this society. Very disasters. तीसरा है कि actually the third one, the wife should not only marry with the husband, but should also marry with the ego of the husband. बोला जाता है स्वामी के साथ जो संबंध, जो जब संबंध होता है तो उसका जो अहंकार के साथ भी उसका रिलेशन, मतलब वो समझना चाहिए उसका। जब शादी होता है तो उसका अहंकार के साथ भी झेलना चाहिए, उसको भी झेलना चाहिए। तो वो एक स्त्री को कैसे रेस्पॉन्ड करना चाहिए जब उसका, जैसे सपोज एक बार क्या हुआ कि सपोज हस्बैंड ने अच्छे से डांट खा के आया ऑफिस में, उसका बॉस ने उसको अच्छा सा डोज दे दिया, तो जैसे घर आया शाम को तो उसका मूड ऑफ है, तो मूड ऑफ है तो क्या किया कि वो उसका जो गुस्सा तो ऑफिस में नहीं निकाल पाया, स्त्री को निकाल दिया, बहुत उल्टा सुल्टा बोल दिया। उसी समय पे
अगर स्त्री ने बोला कि तुम बाहर भी पक्के आते तो इधर हमको बेकार बगा हमने क्या किया, हमको ये ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा, दोनों लड़ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक इंटेलिजेंट वाइफ क्या करेंगी कि वो, उनको पता है ये बेचारा क्या है, ऑफिस में अच्छा सा डोज खा के आया है, अभी उसका मूड ऑफ है, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर गड़बड़ होगा। उसको क्या करेगा, एज इफ कुछ भी नहीं हुआ, जैसे कि पूरा ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, जैसे कि नॉर्मल, उनको क्या है, जो भी स्नैक्स हो, कुछ हो, पानी हो, जो भी सेवा दिया, कुछ किया, डिनर भी उनको बना के दिया, फिर ऐसे व्यवहार किया ताकि कुछ ही नहीं हुआ है, मगर वो डांटा फटकारा कुछ भी नहीं, मगर रिएक्शन कुछ नहीं हुआ। सुबह सुबह वो बंदा गिल्टी फील करता है। देखो आपको मैंने जो बता वो बोलना नहीं चाहिए था। क्यों गिल्टी फील किया कि शी डज नॉट रिटालिएट हिम, जो रिटालिएट नहीं किया, रिएक्ट नहीं किया, उसका परिणाम क्या होगा, गिल्टी फील करेगा, रिपेंटेंट करेगा, रिपेंटेशन करेगा। तो बाद में जाते समय क्या करेगा, वो बंदा जब ऑफिस जाता होगा तो उसका वाइफ को, ही विल कैरी हिज वाइफ इन हिज हार्ट एंड विल गो टू ऑफिस। अपने वाइफ को हृदय में बैठा के जाएगा। एंड when the wife doesn't retaliate him, at that time he conquers the mind of the husband, actually wins the mind of the husband, wins the heart of the husband, you can say। वो उसका हृदय को जीत लेता है। अगर वो झगड़ा कर लेता तो शाम को रात में आएगा, वो आएगा नहीं कभी, रात लेट में आएगा, अरे इधर भी परेशानी, घर में भद्रकाली बैठी है, भद्रकाली बैठी है तो वो भी चिल्लाएगी खड़ी खड़ी घर पर लेके, उससे अच्छा तो लेट में जाओ, जाके सो जाओ। ये प्रैक्टिकल बात है ये। So that's why the wife should also respect the ego and marry the ego of the husband। तो बाद में क्या बोलते हैं कि आप ही हो जो कि सारे जो जस्ट यू आर जस्ट लाइक शॉक ऑब्जर्वर, जो गाड़ी में शॉक ऑब्जर्वर होता है ना, तो ये शॉक ऑब्जर्वर, उसको सहनशीलता बहुत होना चाहिए, हम हम्बल होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। ये गुण आजकल कहाँ मिलता है, आजकल क्या है, क्यों नहीं मिलता है? एक ये कंप्लेन नहीं है, क्यों नहीं मिलता आजकल, कि आजकल बच्ची लोग क्या करते हैं, वो भी पढ़ते हैं, पढ़ाई करके नौकरी करते हैं, पढ़ाई करना ठीक है, जाके नौकरी करके कॉर्पोरेट ऑफिस में जस्ट लाइक ए मेल पर्सन, और वो मस्कुलाइन क्वालिटी डेवलप हो जाता है, फेमिनिन क्वालिटी नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रेस आया, काम करेगा तो स्ट्रेस ही आएगा ना, बाहर जाके मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेगा, स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन आएगा, और स्ट्रेस डिप्रेशन में वो अगर उलझन में फंसा रहेगा तो जो कोमल स्वभाव से, जो हम्बल है, जो ह्यूमिलिटी है, या ग्रेटफुलनेस है, या टॉलरेंस है, पैसेंस है, हैं? ये कोऑपरेटिव नेचर है, सर्विट एटीट्यूड है, ये सब नहीं रहेगा, फिर वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है वो। ये नहीं रहेगा तो फिर घर कुरुक्षेत्र बन जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए क्या है कि एक स्त्री को बहुत ही कोमल स्वभाव से बर्ताव करना चाहिए। और एक चीज़ है, मुरारी बापू का एक स्टोरी मैंने सुना था। मुरारी बापू का स्टोरी ऐसा है कि मुरारी बापू जानते हैं, जो रामायण कथा करते हैं, उनका एक उनका एक उनका एक शिष्या थी। उनका एक शिष्या थी, वो जब भी आते थे बोलते थे, अरे तुम्हारे घर कुरुक्षेत्र है या वृंदावन है? ऐसा पूछते थे। तो जब उन्हें माता जी ने सब बताई, सब घर का कहानी बताई, तो बोले मुरारी बोल ठीक है, तो एक काम करो, एक वो एक बोतल दिए, बिस्लरी बोतल या पानी बोतल ऐसा कुछ दिए, और बोले कि इसको घर लेके जाओ, और जब भी आप किचन में रहोगे और तुम्हारा हस्बैंड अगर उधर से आएगा, कुछ बोलने लगेगा, तो मुंह में पानी डाल देना, और जब तक आपका हस्बैंड वहां से ना चले जाए तब तक आपको पानी मुख में ही रखना है, बाद में पी लेना है उसको। तो अच्छा हमारे हस्बैंड के लिए भी कुछ दवाई देंगे? नहीं नहीं, उसके लिए चिंता मत करो, उसके लिए चिंता मत करो, ये जो बोतल है ये आपके लिए है। आपको क्या करना है, किचन में जब रखना है उसको, जब आपका हस्बैंड आएगा कुछ भी बोलेगा तो आप पानी पी देना है, चुप से रहना, जब हस्बैंड चला जाएगा पानी को पी देना, बस इतना ही करना है। बोले ठीक है गुरु जी। तो जब घर गई तो वहाँ जैसे गुरु जी का आदेश था, तो उनको बोतल वहाँ पे रख दी थी, और जब उसका हस्बैंड आया किचन में और बोलने लगा, वो बहुत जोर जोर से चिल्लाए,
डेली का रूटीन था, जोर जोर से चिल्लाता था वो। तभी उनको गुरुजी का याद आ रहा है, गुरुजी ने उनको पानी बोतल दिए, पानी बोतल को पानी पी लिया और चुपचाप बैठे हैं। तो कुछ नहीं बोल रही है। वो हस्बैंड बोल रहा है क्या हुआ आज बीवी का, जो हमारे बीवी क्या हनुमान जैसा दिख रहा है, वो ऐसा कर रहा है, हनुमान कैसे हो गया ये, और चिल्ला रहा है जोर से। आज हनुमान जैसा दिख रहा है। तो जब चिल्ला 10 मिनट 15 मिनट चिल्लाया, वहां देखा कि वहां से कुछ रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, चला गया, वो पानी निकाल रही है। ये फिर 2-3 दिन में फिर आया, ये 2-3 दिन फिर हफ्ता गया, हफ्ता से 15 दिन में एक बार हुआ, फिर महीने में एक बार हुआ, 2-3 महीने के बाद, और ऐसा कभी रिपीट नहीं हुआ। देखा कि हस्बैंड देखा कि बोले कोई फायदा नहीं है, आता था चिल्ला के चला जाता था। पहले पहले ज्यादा हुआ, बाद में हफ्ते में 15 दिन में एक बार, फिर महीने में एक बार, फिर 2 महीने में 3 महीने में एक बार हुआ। बाद में जब मुरारी बाबू के पास गया और उनके शिष्य बोले कि और कैसा है गुरु जी, आपके कृपा से तो हमारे घर वृंदावन बन गया। बोले हो हमारे घर वृंदावन बन गया। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर दोनों हाथ अगर जुट जाएगा तो ताली बजेगा, अगर एक हाथ जाएगा और आएगा तो देयर विल बी नो साउंड, उसमें साउंड नहीं आएगा, उसमें फ्रिक्शन नहीं आएगा, उसमें झगड़ा नहीं होगा। तो इसीलिए हाँ, चौथा क्या है, और अपने जो सास ससुर ननद इन लोगों को क्या करना चाहिए, अपने माता पिता बहन जैसा अगर ट्रीट कर पाए तो घर वृंदावन बन जाता है। इतना आसान नहीं है, मगर आप कैसे बोला, अरे ये तो असंभव है, तो हो ही नहीं सकता ऐसा। अगर सास ऐसा हो, बच्चे हम करना चाहते हैं मगर सास ऐसा हो तो ये संभव है, शास्त्र ने बताया गया ये संभव हो सकता है। कैसे संभव होगा कि आजकल की जो लड़कियां लोग जब ससुराल में जाते हैं तो बोलते हैं पापा मम्मी, वो ससुराल में सास ससुर नहीं बोलते, पापा मम्मी बोलते हैं। घर में भी पापा मम्मी बोलेंगे, वहां पर जाके वहां भी पापा मम्मी बोलते, दे विल नॉट बिहेव लाइक देयर डॉटर। उनकी बेटी की तरह वो व्यवहार नहीं करते। पापा मम्मी मुंह में बोलेंगे मगर दे विल बिहेव जस्ट द ऑपोजिट, इसलिए एक दूरी हो जाता है। तो इसमें क्या है कि जब वो जैसे कि घर में रहती है बच्ची, अपने घर में रह के माता पिता के संस्कार में उनको सब कुछ संस्कार देते हैं, और वो सोचती है कि मेरे माँ बाप ने मेरे को जितना संस्कार दिया है, मैं अगर ससुराल में जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि मेरे व्यवहार से मेरे माता पिता का बदनाम हो। उसी भाव से अगर जाएगी लड़की, और वहाँ पे क्या है कि जो माँ रहेंगी, जो बच्चे की माँ है, जो लड़का का माँ है, वो बचपन से अपना बेटा को सब कुछ संस्कार दिया, पढ़ाया, सब कुछ किया, नौकरी सब कुछ बढ़ा करके कराया। अभी उसका क्या रहता है, एक डर रहता है कि बहू आके मेरा बेटा को उल्टा सीधा ना पढ़ा दे, ताकि अभी जो बोल रहा हूँ मेरा बेटा मेरे बात सुनता है, उठ बोलने से उठता है, बैठ बोलने से बैठता है, और खड़ा होने से खड़ा होता है। अभी लड़की आएगी, उसको क्या मंत्र पाठ पढ़ाएगी तो मेरा बात नहीं सुनेगी, मेरा बेटा मेरा नहीं रह जाएगा। स्त्री को डर रहता है कि अपनी माँ का बात ना सुने और मेरा बात अगर नाकार कर दे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो लड़का को लड़की पूछती है कि आप सास को ज्यादा पसंद करते हैं या मेरे को ज्यादा प्रेम करते हैं, या माता को ज्यादा प्रेम करते हैं। ना माता को बोल दिया तो गड़बड़, पत्नी को बोल दिया तभी गड़बड़। माँ पूछती है तेरे पत्नी को ज्यादा प्रेम करते हो कि मेरे को ज्यादा प्रेम करते हो। तो जो लड़का है मृदंग की तरह है ना, इधर भी मार खाता है उधर भी मार खाता है। तो ये लड़का सुधार नहीं सकता, लड़की सुधार सकता है, रिलेशनशिप को लड़की सुधार सकता है चाहे तो। हाँ, क्या लड़की को समझना चाहिए कि देखो माँ बचपन से उन लोगों को पढ़ाया लिखा सब कुछ डिसीजन वही ले रहा है, वही घर का रानी है वो, तो लेट हर बी द क्वीन एंड आई विल बिकम हर असिस्टेंट, ये मूड में रहना चाहिए। उसको रानी बनना है तो रानी बनने दीजिए, मैं उसके असिस्टेंट की तरह उनको सेवा करना चाहूंगा। जब वो सेवा के द्वारा, जैसे कि माँ बेटी का रिलेशन घर में होता है, उसी भाव से अगर उसको सेवा करे हम्बल मूड में, उसको अगर उसको सेवा करने में अगर उनको हार्ट जीत कर ले, जो भी बोलेगी उसको पूछ के करेगी, सास को पूछ के करेंगे। तो देखा माँ सासू ने देखा कि देखो अरे ये तो मैं तो सोच रही थी ये तो घर की रानी बनेगी, सब कुछ डिसीजन लेगा, ये तो देखा कि मेरे ऊपर ही आश्रित है, ये मेरे को रानी बना रही, चलो ठीक है तू ही संभाल, तू भी घर ले। और बाद में क्या हो जाता है, दोनों में आपस में ये झगड़ा होता है कि आप ही डिसाइड करो, ये बोलता है आप ही डिसाइड करो। जैसे कि राम जी और भरत जी में डिसीजन ये झगड़ा हो रहा था, प्रेम की झगड़ा हो रहा था कि आप राजा बनो,
राजा भरत बोल रहे हैं आप राजा बनो और राम जी बोल रहे हैं आप राजा बनो। तो ये संभव है, संभव है। सेवा भाव से जब हम अपने सास ससुर को भी अगर हम माता पिता की तरह अगर सेवा करके उनका हृदय को जीत लिए, इसमें चाहिए पैसेंस, इसमें चाहिए सेवा भाव और निस्वार्थ भाव, उसमें चाहिए तो एक ना एक दिन वो हार्ट को आप जीत लेते हो, हृदय स्पर्शी हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज है, घर में अगर कृष्ण सेंटर हो, भक्तिमती माहौल हो, तो वृंदावन बनेगा ही बनेगा, उसमें कोई इसमें संदेह नहीं है। तो अगर उसको सारांश बोला जाए तो अगर पति पत्नी घर में अगर कृष्ण भक्ति हो तो अपने आप से ये सब गुण विकसित हो जाता है। घर में अगर कृष्ण भक्ति हो, कृष्ण के शरण में रहे कि कृष्ण के सेवा में अगर सब कोई रहेंगे तो अपने आप ये सब विकास हो जाता है, ये सब गुण विकास हो जाता है। ये प्रोटेक्टर, ये प्रोवाइडर एंड ए गाइड, ये जो गुण है पति में ये भी आ जाता है। और ए वाइफ शुड बी ए चेस्ट वाइफ, देन he should serve her parents or mother-in-laws or father-in-laws, or he should not only marry the husband, he should also marry the ego of the husband, or he should have a service attitude towards his husband, towards her husband. So all these qualities easily develop when you'll perform the devotional service. जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो ये सब गुण अपने आप ही विकसित हो जाता है और हमारा कुरुक्षेत्र क्या हो जाएगा, वृंदावन में परिणत हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।